राम बंधु तिवारी। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रोज की तरह आज भी हम देखेंगे अपना रोजाना कार्यक्रम खबरों का कतरन, जिसमें हम लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उन 11 निर्णायक सीटों की पूरी रिपोर्ट, जहां पिछली बार जीत हार का अंतर 1000 वोट या उससे कम, यानी हर वोट मायने रखता है। और इस बार इन सीटों पर रोमांच और सियासी टकराव दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रमवार सबसे बड़े अंतर वाली सीट से छोटे अंतर वाली सीट तक। जानते हैं कि कौन, क्यों और कैसे जीत सकता है। पहला सीट परबता, विजेता डॉक्टर संजीव कुमार, जेडीयू। परबता में पिछली जंग बहुत नजदीक थी। जेडीयू के डॉक्टर संजीव कुमार केवल 951 वोट से जीत पाए। अगर जेडीयू इस सीट को बनाए रखना चाहता है तो स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवार की विश्वसनीयता को प्रमुखता देनी होगी। विपक्षी गठबंधन इस अंतर को पाटने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, यह सीट साबित करती है कि बिहार में हर वोट का कितना बड़ा असर हो सकता है। दूसरी सीट बखरी, जीत का अंतर मात्र 777 वोट। विजेता सीपीआई का उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान। बखरी की कहानी बताती है कि छोटे अंतर भी बड़े राजनीतिक दांवपेच को जन्म दे सकते हैं। यहां जातीय समीकरण, विकास और स्थानीय मुद्दों पर गठबंधन को ध्यान देना अहम होगा। यहां हर वोट और हर मोहल्ले की रणनीति निर्णायक साबित होगी। तीसरी सीट है कुरनी। विजेता बने आरजेडी उम्मीदवार, जिनके वोट का अंतर मात्र 712 था। कुरनी में पिछली जंग, स्थानीय प्रभाव और प्रत्याशी की छवि ने बड़ा रोल निभाया। 2025 में आरजेडी और एनडीए दोनों को अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। यह सीट बिहार के सियासी असंतुलन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। चौथी सीट थी चकाई, जिसमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह विजेता बने। सुमित कुमार सिंह के जीत का अंतर मात्र 581 वोट था। चकाई ने दिखाया कि स्वतंत्र उम्मीदवार भी राजनीतिक संतुलन हिला सकते हैं। मतदाता केवल पार्टी नहीं, बल्कि उम्मीदवार की विश्वसनीयता और स्थानीय काम को देखते हैं। बड़े गठबंधन को जीतने के लिए यहां रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। पांचवी सीट है डेहरी, जहां विजेता बने आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह। उनके जीत के वोट अंतर मात्र 464 रहा। डेहरी में पिछली बार रोमांचक जंग हुई थी। एनडीए को विकास और स्थानीय परियोजनाओं का संदेश मजबूत करना होगा। आरजेडी के लिए यह सीट अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर भी है। अब हम भोरे सीट की बात करते हैं, जहां जीत का अंतर मात्र 462 वोट रहा।
विजेता बने जेडीयू के सुनील कुमार। भोरे में हर वोट की अहमियत है। जाति समीकरण और स्थानीय मुद्दों का मिश्रण निर्णायक साबित होता है। दोनों गठबंधन को अपने संदेश और उम्मीदवार की छवि को मजबूत करना, क्योंकि तीसरे विकल्प भी लगातार मजबूत हो रहा। अब हम मटिहानी की बात करते हैं, जहां विजेता बने राजकुमार सिंह एलजेपी। जीत का अंतर मात्र 333 वोट। मटिहानी में पांतर बहुत छोटा था। एक मामूली बदलाव भी पूरी जंग पलट सकता। यहां भी प्रत्याशी की छवि और गठबंधन की राजनीति निर्णायक। रामगढ़ में 189 वोट ने बना दिया आरजेडी के सुधाकर सिंह को विजेता। रामगढ़ में जीत का अंतर इतना नजदीक था कि किसी एक मोहल्ले की मतदान ही परिणाम को बदल सकता था। 2025 में जाति और विकास दोनों यहां निर्णायक कारक सिद्ध होंगे। बरबीघा का जेडीयू उम्मीदवार सुदर्शन कुमार ने 113 वोट से अपनी जीत हासिल कर ली। बरबीघा में पिछली बार मतदाता का छोटा समूह निर्णायक रहा। घनिष्ठ संपर्क, रणनीति और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान यह निर्णायक साबित होगा। दोस्तों, अब हम उस सीट की बात करने जा रहे हैं आज जहां जीत हार का फर्क एक बड़े परिवार के वोट जितना था। यह सीट दिखाती है कि एक व्यक्ति की वोट की कीमत क्या होती है। वह सीट है हिलसा, जहां के विजेता बने जेडीयू के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण और उनके जीत का अंतर मात्र 12 वोट था। तो दोस्तों, ये थे बिहार की वो 10 विधानसभा सीटें जहां हर वोट की गूंज महसूस की जा सकती है। एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज इस बार पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसके अलावा 5000 से कम मतों के अंतर वाली सीटें भी 50 से अधिक है। अतः त्रिकोणात्मक संघर्ष में परिणाम बेहद रोमांचक होंगे। इसका मतलब है कि कई सीटों पर जीत की रोशनी बहुत संकरी होगी, जो कई उम्मीदवारों के भविष्य को झटके में खत्म कर। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड बिहार के ताजा 10 खबरों और उसके विश्लेषण के साथ। तब तक दिवाली मनाएं, मिठाई खाएं, पड़ोसियों को खिलाएं, लेकिन पटाखे कम जलाएं ताकि प्रदूषण ना हो। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, प्रणाम।